हे गाइस और वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी। आज के इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत सारे इनिशियल स्टेजेस में एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन मेरे को ये डाउट पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसके बारे में एक बहुत अच्छे से वीडियो बना लो जिससे आपका बहुत हद तक टेंशन चला जाएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं एमसीक्यू के जो अनवांटेड ऑप्शंस है कैसे उसको एलिमिनेट किया जाता है। जी हाँ, यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू के एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो यहां पे मैंने एक पास्ट ईयर का एपीएससी का ही क्वेश्चन को अडॉप्ट किया है। ये है पूछा गया है 2023 में, जहां पर आपको पूछा गया था दैट इन चार प्लेसेस दिए गए हैं, प्लेस 1 2 3 4, और इन चार प्लेसेस को आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए बोला गया है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, राइट, है ना, ऑफ लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिलेटेड ये बोला गया है दैट आप इन चार प्लेसेस को सजाइए दैट कहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम है, कहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, कम से ज्यादा, राइट। और ऑप्शंस क्या क्या है? पोलर रीजन ऑफ अर्थ सरफेस एट सी लेवल। देखो बहुत डराना ये क्वेश्चन, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं क्वेश्चन बहुत आपको डरा रहा है, राइट। दूसरा है सरफेस ऑफ द मून, तीसरा है सेंटर ऑफ द अर्थ, और चौथा जो प्लेस है वो है इक्वेटोरियल रीजन ऑन द अर्थ सरफेस एट सी लेवल। नाउ बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होंगे दैट ये क्वेश्चन देखकर पहले ही डर जाएंगे, अरे बाप रे बाप, ये तो ज्योग्राफी प्लस साइंस सब कुछ मिला हुआ है, हे भगवान क्या करेंगे मेरा, है ना, छोड़ो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो। एक तो वैसे बच्चे होंगे जो पहले डर जाएंगे, एक दूसरे बच्चे होंगे पता है जो बहुत खुश हो जाएंगे, और ये वैसे बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअली पढ़ाई की है। क्यों? क्योंकि देखो ये ना सिविल सर्विसेज का एक गोल्डन रूल है, मान के चलो दैट अगर आपको क्वेश्चन एक्सट्रीमली टफ देखने में लगे ना तो वो कहीं ना कहीं इजी होता है। सॉल्व कर पाइएगा? बताइए तो इसका सही आंसर क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में, जल्दी पहले तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, उसके बाद पूरे एक्सप्लेनेशन को आप समझिए, तब आप समझिएगा दैट व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ एक लेमन स्टूडेंट जिसको ज्यादा कुछ नहीं आता है और उसको ये पता ही नहीं है बहुत कुछ है, उसके लिए ना चार ऑप्शंस आपको दिखेंगे, सबके लिए चार ऑप्शंस रहेंगे। आप, मैं भी एग्जाम दे रहा हूं तो मेरे लिए भी ये चार ऑप्शंस ही होंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि गोला तो मुझे एक ही भरना है, राइट। बट कौन सा गोला भरे, ए बी सी या डी, मुझे पता नहीं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या, मेरे पास चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही होगा। अगर चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा तो प्रोबेबिलिटी मेरा कितना है ऑफ गेटिंग दिस आंसर करेक्टेड इज 25%। ठीक है ना। अगर मुझे चारों ऑप्शंस में डाउट है, उसमें से एक किसी को तुक्का मारना है या फिर अगर सही करना है तो 25% मेरा प्रोबेबिलिटी है। नाउ हम लोग को क्या करना है, एक ऐसा ट्रिक लगाना है जिससे 25% से इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं एटलीस्ट 50% तक। अगर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देना तो बहुत अच्छा चीज हो सकता है। तो इसको प्रोबेबिलिटी को 25 से 50 कैसे करें? ऑफ कोर्स ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऑप्शंस को मिनिमम कितना ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, हम लोग को मिनिमम दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ही इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग 50% बना सकते हैं, राइट। सो आज के इस सेशन में मैं यही डिस्कस करूंगा दैट कैसे इसको, इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो देख रहे हैं जैसे कि यहां बोला गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ ऑप्शंस जो है यहाँ पे दो ऑप्शंस, तो पहला वाला और चौथा वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना आपको, ये तो ऐसा दिख रहा है दैट हाँ कुछ ना कुछ ज्योग्राफी है ना। और शायद ये आपको पता भी होगा अगर आपने प्रॉपरली डिस्कस किया है, देखा है, आपने जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है। हम लोगों ने क्लासेस में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, उस कॉन्सेप्ट को मैं आप सबको रिकॉल करवा रहा हूं यहां पर, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या था दैट अगर अर्थ देख लोगे आप तो अर्थ का सेंटर है, इक्वेटर है, अर्थ का पोल है, राइट।
तो ये पोल है नॉर्थ पोल, ये पोल है साउथ पोल, और ये जो रीजन है ये है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और पोल क्या होता है 90 डिग्री लैटिट्यूड। हम लोग को ये जरूर पता है अर्थ एक्चुअली में गोल नहीं है, अर्थ जो है ना थोड़ा दबा हुआ है, चिपटा हुआ है ऊपर से, जैसे एक आप ऑरेंज खाते हो ना तो ऊपर से वो दबा हुआ है, इक्वेटर के अलोंग वो थोड़ा निकला हुआ ना, पेट उसका बाहर रहता है ना, वैसे ही ऐसा है। तो अगर आपने वो बेसिक्स चीजें पढ़ी होगी ना तो आपको ये जरूर पता होगा दैट ग्रेविटी कोई भी रीजन में अर्थ के किस पॉइंट में ग्रेविटी ज्यादा है, किस पॉइंट में ग्रेविटी कम है, वो है ये पोल में जो है अर्थ का ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर के अलोंग अर्थ का ग्रेविटी इज मिनिमम। ये कहां से पता चला हम लोग को? ये पता चला हम लोग को एक्चुअली में, अगर देख लीजिएगा ग्रेविटी में क्या होता है ना, F इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, राइट? अब देखो ये जो कोड है, कोड और इस वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज मैक्सिमम, ये आर डिस्टेंस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ये वाला डिस्टेंस, R1 डिस्टेंस बड़ा है R2 से, क्योंकि पोल मैंने बोला ना पोलर वाला रीजन थोड़ा चपटा हुआ है तो ये सेंटर से थोड़ा क्लोज रहेगा। तो F इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर R, अगर डिनोमिनेटर छोटा तो पूरा वैल्यू बड़ा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा तो पूरा वैल्यू छोटा, मतलब रिस्पेक्टिवली ग्रेविटी अगर देखोगे यहां पर छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस वेरी रीजन जहां पर ग्रेविटी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, राइट? मतलब इट इज वेरी क्लियर दैट पोल में जो है ग्रेविटी इज मोर एंड इक्वेटर के अलोंग ग्रेविटी इज लार्जर, राइट? नाउ अब हम लोग देखेंगे दैट इस कॉन्सेप्ट से कैसे हम लोग आंसर तक एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर में क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब छोटा से बड़ा, राइट? अब इसको कैसे पता करोगे? देखो छोटा से बड़ा हम लोग को ये तो पता है ना दैट अभी ये जो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं दैट इज पोलर रीजन ऑफ अर्थ सरफेस में कितना है, देन कम्स इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अर्थ सरफेस में, तो कहां पर छोटा होगा? इक्वेटर में छोटा होगा, पोलर में बड़ा होगा। मतलब अगर हम लोग देखो इक्वेटर वाला कौन वाला ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन है, और पोलर रीजन वाला 1 वाला ऑप्शन है। छोटा से बड़ा हमको अरेंज करना है ना, तो 4 पहले आएगा उसके बाद 1 आएगा। मतलब देखो कौन सा ऑप्शन में 4 पहले 1 बाद में आ रहा है, इस वाले में है नहीं, ये कट गया, इस वाले में है, हाँ है, इस वाले में नहीं, इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में नहीं, इस वाले में भी नहीं है। देख रहे हो? आपको क्या ये वाले ऑप्शंस देखने पड़े? नहीं, ये ऑप्शन देखना ही नहीं पड़ा। देखो बिना देखकर आपको अगर सिर्फ ये वाला और ये वाला पता है, यू हैव कम टू द कंक्लूजन दैट व्हाट इज द एक्चुअल आंसर। ठीक है? सो समझ पा रहे हो? इसीलिए मैंने बोला दैट इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल नहीं डरना है। ये क्वेश्चंस अगर डरावना क्वेश्चन रहे ना, खुश हो जाओ, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन प्रोबेबली। वैसे ही यहां पर भी है दैट आपको जस्ट जितना भी बेसिक नॉलेज है ना, आपको सेंटर ऑफ अर्थ में कितना है भाई मुझे नहीं पता, चलो 2 मिनट के लिए, वैसे तो 0 होता है, हमें नहीं पता अभी फॉर द टाइम भी, हमको जरूरत ही नहीं है यहां पे पता करने को भाई, है ना? अच्छा, अगर आपको ये भी नहीं पता, छोड़ 2 मिनट के लिए मान के चलो दैट आपको ये पोलर रीजन वाला फंडा और इक्वेटोरियल रीजन वाला फंडा भी यहां पे नहीं पता, अब हम लोग आंसर के कैसे क्लोज आएंगे वो भी बतलाता हूं। जैसे आपको सोचो ये नहीं पता, तो आपको एक तो चीज पता है ना, पहला वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन ये अर्थ के सरफेस के बारे में बात कर रहा है, और दूसरा वाला ये जो ऑप्शन है ये सरफेस ऑफ मून के बारे में बात कर रहा है, और हमको ये तो पता है मून में जो ग्रेविटी है वो कम है एज कंपेयर टू अर्थ, है ना? मून में ग्रेविटी कम है एज कंपेयर टू अर्थ, मतलब मून सेकेंड वाला ऑप्शन सबसे पहले होगा, उसके बाद या तो 4-1 या फिर 1-4 होगा। दिस शुड बी द सीक्वेंस दैट इज 2-4-1, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ना कम से बड़ा, है ना? तो ये जो है दोनों अर्थ के सरफेस है, और ये जो 2 है, 2 इज व्हाट, सरफेस ऑफ मून, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी द सीक्वेंस, है ना? तो 2-4-1 किधर है? देखो यहां पर है 2-4-1, नहीं आगे इधर, ये तो घट गया, यहां पर है 2-4-1, जी हाँ है, यहां पर है 2-4-1, हाँ है 2-1-4 है ना, 2-1-4 2-4 या 2-4-1-4 है, इसमें है 2-4-1 नहीं, तो ये भी कट गया, हो गया ना? देखो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपने हटा दिया, तो मैंने क्या बोला था, दो ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी 25% से बढ़कर ये 50% हो गया प्रोबेबिलिटी। यही तो करना है हम लोग को।
अब देखो, अगर आपको ये इस टाइप के ऑप्शंस, अगर दो ऑप्शंस मिल गए ना, छोड़ना मत, इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, थोड़ा मेहनत करना भाई, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर नहीं उस समय लग रहा है ना, रुक जाओ, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में आंसर देने को, सीट देने से पहले एक बार देख जरूर लेना, कोशिश करना, पूरा दिमाग लगाना, है ना। अगर कुछ भी क्लू मिल जाए, कोशिश करना टू करेक्ट दिस आंसर। देखो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, इट्स ऑल अबाउट स्मार्टनेस। दिस question, this paper is all about smartness. The more smarter you are, there will be more probability of you clearing this paper. अगर ज्यादा स्मार्ट हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, आंसर निकल गया। अगर आप ओवर एक्स्ट्रा स्मार्ट हो तब तो आपका निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप सोचो अरे भाई यहाँ पे तो साइंस भी घुसा दिया है, क्या दे पाएंगे, छोड़ यार, छोड़ के चले आओगे, है ना। बट जो स्मार्ट है वो बंदे निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। सो तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, दिस वन, ठीक है। यहां पर किसी को डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में आराम से आप क्वेश्चन हम लोग को पूछ सकते हो, विल श्योरली बी रिप्लाइंग टू दिस, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिक दैट वी एक्चुअली वांटेड टू डिस्कस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर this video. Will keep on coming with some more topics like this. अगर आपके कुछ ऐसे reviews है in which the topic in which you want us to make some this rock kind of solid kind of videos, then please do let us know in the comment section. We'll surely be bringing those videos in front of you. Thank you guys, thank you for this discussion. Thank you.